कहानियों का सिलसिला अभी भी जारी है। आप लोगों को आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुन कर के आप लोगों के पैरों तले से ज़मीन फिसल जाएगी। आखिरकार महिलाएं अपने आप को कब सुरक्षित महसूस करेंगी? एक सविता नाम की महिला से किस तरह से 5 लोगों ने शक्तिवर्धक गोलियां खा कर के उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती संबंध बनाते हैं। इस कहानी को पूरा समझने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार, मैं संतोष कुमार, संतोष क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ वो है बिहार प्रदेश का। बिहार प्रदेश की रहने वाली सविता, जिसकी उम्र है लगभग 29 साल। सविता के पति का नाम है सुहेल, उनका उम्र है 32 साल। सविता और सुहेल की शादी 2016 में होती है। 2016 के बाद शादी के बाद उन दोनों का ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल तरीके से चल रहा होता है। सुहेल का घर में खेती बाड़ी का काम है, वो खेतों से अपना किसी प्रकार से गुजर बसर करता है और 2 पैसे कमाता है। और सुहेल के माता पिता भी सुहेल के साथ ही रहते हैं। सुहेल के शादी के 2 साल बाद उसको एक बेटा होता है, फिर 1 डेढ़ साल का समय बीतता है, फिर एक बेटा होता है। कुल मिला के 2 बच्चे होते हैं सुहेल और सविता के। सविता और सुहेल अपने 2 बच्चे और माता पिता के साथ काफ़ी खुशहाल तरीके से ज़िंदगी जी रहे होते हैं। इधर सविता की जो माँ होती हैं, यानी कि सुहेल की सास, उनकी तबीयत कुछ हर हमेशा ख़राब ही रहती है। कुछ न कुछ उनको परेशानियां, आफतें, विपतें हर हमेशा रहती हैं। कभी कमर दर्द करेगा तो कभी सिर दर्द करेगा तो कभी गर्दन दुखने लगता है। सविता के माँ के तबीयत में सुधार कभी नहीं आता है, ताकि वो किसी भी प्रकार से 6 महीना या साल भर अच्छे तरह से रहें। कुछ न कुछ आफतें, विपतें उनके ऊपर हर हमेशा रहती ही है, जिसके वजह से उनके घर के पूरे परिवार काफ़ी परेशानी और दिक्कतें में रहते हैं। तो सविता की माँ को उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति बताता है, एक सोखा के जगह जाने का सलाह देता है कि आप वहां पर चले जाओ, वो अच्छे से देखते हैं और झाड़ फूँक कर देंगे तो आप ठीक हो जाओगे। कहीं आपको डॉक्टरी दवा कराने से आप ठीक नहीं हो रहे हो, कहीं आपको किसी ने पांगा होगा, टोना भूत लगा होगा, तो आप उस तांत्रिक के पास चले जाओ, वो अच्छे से देखते हैं और ठीक कर देंगे। जब इस तरह की बातें वो व्यक्ति सविता के माँ को बताता है, तो सविता की माँ को ही कहीं न कहीं ये बातें ठीक लगती है कि हो सकता है कि हम डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उस सोखा या तांत्रिक के पास जाएंगे तो कोई हमारे ऊपर निगेटिव ऊर्जा होगा, तो वो जब देख देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे और हमारे तबीयत को आराम मिल जाएगा। तो वो एक दिन जाने का प्लान बनाती हैं और चली जाती हैं। और जाने के बाद वहाँ जाकर के जब दिखाती हैं, तो वो जब तांत्रिक देखता है तो सच में वो बताता है कि आपके ऊपर निगेटिव ऊर्जा है, यानी कि प्रेतों का साया है, जिसके वजह से आपको आराम नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने ठीक करने का वादा किया और 2-3-4 पेशी बुलाया और ठीक भी कर दिया, और उनके तबीयत में सुधार आ गया और उनका शरीर पहले जैसे स्वस्थ और बढ़िया हो गया। फिर एक दिन अचानक से इधर सविता अपने घर में जब थी, तो सविता की तबीयत ख़राब हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके वजह से सुहेल और सुहेल के माता पिता और बच्चे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर सुहेल सविता को अपने नज़दीकी अस्पताल में ले जाकर के भर्ती करा देता है। भर्ती कराने के बाद 3-4 दिन तक वहाँ पर रहता है सविता को लेकर के, पर सविता के तबीयत में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं आता है। फिर इसी बीच में सविता के माता पिता भी अस्पताल में सविता को देखने के लिए आते हैं कि किस तरह से हमारे बेटी की तबीयत है। तो वहाँ पर आकर के सविता की माँ अपने दामाद यानी सुहेल से कहती है कि क्यों न हम सविता को भी उसी तांत्रिक के पास ले चलते हैं जहाँ पर हम अपने को दिखाए थे, ताकि इसके ऊपर भी भूत प्रेत का किसी भी प्रकार का साया होगा या निगेटिव ऊर्जा होगी तो वहाँ पर वो ठीक कर देंगे।
तो सुहेल को भी ये बात आखिर समझ में आ जाती है कि हम 4-5 दिन से अस्पताल में हैं और सविता के तबीयत में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा है, तो क्यों न हम ले चल के उसी तांत्रिक के पास दिखाते हैं एक बार। फिर वो लोग सविता की अस्पताल से छुट्टी करा देते हैं और छुट्टी कराने के बाद अपने घर ले आते हैं। घर ले आने के बाद उस तांत्रिक के पास ले जाते हैं। सविता के घर से उस तांत्रिक का घर लगभग 15 किलोमीटर दूर था। फिर वो लोग एक गाड़ी बुक करते हैं और गाड़ी से सविता को ले जाते हैं वहाँ पर और तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तो तांत्रिक देखता है तो सच में वो कहता है कि इनके ऊपर तो निगेटिव ऊर्जा है, प्रेतों का साया है, प्रेत इनके पीछे लगा हुआ है, किसी ने लगा दिया है। तो वो लोग कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से सविता को ठीक कर दो। तो वो तांत्रिक कहता है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, इनको हम ठीक कर देंगे। फिर वो अपना तांत्रिक क्रिया करता है और झाड़ फूँक करता है, जिससे सविता के तबीयत में आराम मिल जाता है वहीं पर। इधर सविता की तबीयत कुछ ठीक हो जाती है तो सुहेल और सुहेल की सासू माँ यानी कि सविता की माँ तांत्रिक से कहती हैं कि अब सविता की तबीयत ठीक हो गई है, अब इसे हम लोग घर ले जा सकते हैं। तो तांत्रिक भी कहता है कि ठीक है, आप लोग ये सविता को ले जा सकते हैं, पर इसको 3-4 चक्कर हमारे पास आना होगा बीच बीच में, इसकी झाड़ फूँक अच्छे से करेंगे ताकि जो निगेटिव ऊर्जा है प्रेतों का वो इसे कभी परेशान नहीं करेगी। फिर वो लोग सविता को लेकर के अपने घर आ जाते हैं और साथ ही साथ बेटी की तबीयत खराब थी तो सविता की माँ भी सविता के घर ही आ जाती हैं और 1-2 दिन रुकने के बाद सविता के माँ अपने घर चली जाती हैं। सविता के घर से सविता की माँ की घर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर थी, तो वो अपने घर चली जाती हैं। इधर सविता, सुहेल और सुहेल के 2 बच्चे और सुहेल के माता पिता अपने घरों में काफ़ी खुशहाल तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने खेतों में खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं। उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, हंसी खुशी से अपना 2 पैसे कमा रहे हैं। फिर कुछ दिनों का समय बीतता है तो सविता सुहेल से कहती है कि हमारे शरीर में कुछ भारी भारी सा लग रहा है और वो तांत्रिक मुझे बुलाया था कि बीच में आकर के तुम झाड़ फूँक करा लेना, पर घर की व्यस्तता के कारण हम उसके पास जा न सके। और सविता सुहेल से कहती है कि आप हमें फिर से उसी तांत्रिक के पास ले चलिए, वो बुलाए थे हमें कि तुम बीच बीच में आकर के 3-4 बार झाड़ फूँक करा लेना, जिससे कि तुम्हारे तबीयत में और अधिक सुधार आएगा, पर हम लोग व्यस्तता के कारण नहीं जा पाए, तो चलिए हमें ले चल के दिखा दीजिए एक बार फिर से। तो सुहेल सविता से कहता है कि घर में काफ़ी ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, हम लोग दोनों लोग चले जाएंगे तो घर का काम रह जाएगा। ऐसा करो कि तुम माँ से फ़ोन कर लो और माँ को बुला लो और इधर से तुम ऑटो पकड़ के चली जाओ और जा कर के दोनों लोग दिखा लेना। फिर वहाँ पर दिखाने के बाद तुम जब आना तो फिर से हमें फ़ोन करना, हम तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। फिर सविता कहती है कि ठीक है, यदि आप नहीं जाएंगे तो हम ऑटो से चले जा रहे हैं और उधर माँ को बुला लेंगे और माँ के साथ चले जाएंगे। तो सुहेल भी कहता है कि ठीक है, ऐसा ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर सविता अपने घर से ही माँ के पास फ़ोन करती है और सारी बातें बताती है। तो सविता की माँ भी कहती हैं कि ठीक है सविता की माँ भी कहती हैं कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो तुम ऑटो पकड़ के आ जाओ, हम चल कर के तुम्हें दिखा देते हैं। माँ से बातें करने के बाद सविता सुहेल से कहती है कि हमने माँ से बात कर ली है, माँ जाने के लिए तैयार है। तो फिर सुहेल कहता है कि फटाफट कपड़े पहन के तैयार हो जाओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तो फिर सविता तैयार हो जाती है तो सुहेल बाइक निकालता है और बाइक से सविता को ऑटो पकड़ा देता है। सविता के घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर जाते हैं तब ऑटो मिलता है, उससे पहले इधर गांव में ऑटो नहीं आता है। तो फिर सविता को सुहेल ऑटो पकड़ा करके अपने घर आ जाता है, घर का कामकाज करना शुरू कर देता है और सविता ऑटो पकड़ के चली जाती है अपने माँ के साथ।
जब सविता तांत्रिक के पास पहुंचती है तो वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ होने के कारण सविता को वहां पर दिखाने में शाम हो जाती है और शाम होने के बाद सविता जब अपने को दिखा लेती है तो सुहेल के पास फ़ोन करती है कि अभी हम दिखा चुके हैं, हम ऑटो पकड़ के आ रहे हैं, तुम हमें लेने के लिए वहाँ पर आ जाना, हमें वहाँ आते आते लगभग 8 साढ़े 8 बज जाएंगे। तो सुहेल भी कहता है कि ठीक है, तुम वहाँ पर आओ, आने के बाद तुम हमें फ़ोन करना, हम लेने के लिए आ जाएंगे। और जब सविता वहाँ से चलती है अपने माँ के साथ, तो माँ का घर बीच में ही होता है। तो सविता की माँ उतर जाती हैं, उतर के अपने घर चली जाती हैं। वहाँ से सविता अकेली आती है अपने घर के लिए। जब सविता वहाँ पर आ जाती है, आने के बाद जब ऑटो से उतरती है तो उतरने के बाद सुहेल से फ़ोन करती है कि तुम कहाँ हो, हम आकर के यहाँ पर उतर गए हैं। तो सुहेल कहता है कि हम तो अभी घर में ही हैं, हम आ रहे हैं, तुम ऐसा करो कि तुम धीरे धीरे आओ। तुम वहाँ पर खड़ी होकर के क्या करोगी, तुम धीरे धीरे आओ, हम आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। तो सविता भी सोचती हैं कि हम जब तक यहाँ खड़े रहेंगे तब तक हम धीरे धीरे हिँटते हैं, वो आएंगे तो हम रास्ते में ही मिल जाएंगे। सविता जब वहाँ से चलती है तो जैसे ही 10 कदम आगे बढ़ती है तो एक बाइक वाला पीछे से आता है और बाइक ला करके सविता के सामने खड़ा कर देता है। और वो फिर कुछ नहीं बोलता है सविता से, केवल सविता को देखता है। फिर सविता आगे बढ़ जाती है और सविता भी इस बात को सीरियसली नहीं लेती है। सीरियसली इसलिए नहीं लेती है, उसे लगा कि होगा कोई, पर शाम के 8:30 बज रहे थे, पर इसमें भी कुछ शंका नहीं था क्योंकि रोड भी चल रहा था, पर उतना ज़्यादा नहीं चल रहा था, बीच बीच में लोग आ जा रहे थे। जैसे ही इधर सविता कुछ दूर और जाती है तो वो बाइक वाला पीछे से आता है और फिर सविता के सामने ला कर के बाइक खड़ा कर देता है। और इस बार भी वो सविता से कुछ नहीं कहता है, पर सविता फिर बाइकाट होकर के आगे चली जाती है। थोड़े दूर और जाने के बाद फिर बाइक वाला आता है और फिर से सविता के सामने बाइक ले जा कर के खड़ा कर देता है। और खड़ा करने के बाद इस बार वो कहता है कि आखिर आप कहाँ जा रही हो रात में, चलो हम आपको छोड़ देते हैं, आप बैठिए हमारे बाइक पर। तो सविता कहती है कि हम आपके बाइक पर कैसे बैठ सकते हैं, न हम आपको जानते हैं न पहचानते हैं, आखिर हम कैसे बैठेंगे। तो बाइक वाला कहता है कि हम आपको छोड़ देंगे ना, आप जहाँ जाना चाहती हैं, आप बैठिए तो। और सविता इस बार मना कर देती है कि हम नहीं बैठेंगे। फिर सविता किनारे से होकर के आगे चली जाती है। पर इस बार वो आदमी बोल पड़ा सविता से, तो सविता भी अब घबरा जाती है कि आखिर इसके मन में क्या चल रहा है, ये बार बार हमारे पीछे क्यों पड़ा है, क्यों हमें परेशान कर रहा है, क्यों हमारा रास्ता रोक रहा है। अब सविता भी कहीं न कहीं अब डरने लगती है। और उधर सुहेल भी नहीं आ पहुँचा था सविता के पास, उसका भी दूरी लगभग 5 किलोमीटर था, उसको भी आने में समय लगता। पर वो बाइक वाला सविता को बार बार परेशान कर रहा था। पर अब जो सविता के साथ होने वाला था वो सविता को नहीं मालूम था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही थोड़े दूर और सविता जाती है तो वहाँ पर एक नाला पड़ता है और काफ़ी बड़ा नाला था, पुल बना हुआ है पर बहुत लंबा चौड़ा था वो। और इस बार वो व्यक्ति जैसे ही सविता से आगे बढ़ता है तो वो अब जा कर के सविता का इंतज़ार उसी नाले पर करता है। जैसे ही नाले के पुल पर पहुंचता है तो उस पुल पर उसके 4 दोस्त और पहले से बैठे हुए थे और उन दोस्तों से वो जा कर के कहता है कि एक लेडीज़ आ रही है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर और स्मार्ट है और खूबसूरत है। तो उसके दोस्त भी कहते हैं कि सचमुच आ रही है, और वो कहता है कि वो अकेली है, उसके साथ में कोई नहीं है। और वो लोग आपस में अब विचार करते हैं कि उसे आने दो, देखते हैं इसी नाले पर। इधर सुहेल भी सविता के पास अभी तक नहीं पहुंचा था। घर में कुछ व्यस्त होने के कारण सुहेल को भी आने में लेट लग जाती है, पर उसे नहीं पता था कि हमारे बीवी के पास आखिरकार क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। उसे तो लगता था कि सीधा साधा गांव है, यहाँ पर कुछ थोड़ी न होगा, उतना ज़्यादा रात भी अभी नहीं, 8:30 तो बजा है।
पर तब तक सविता उस नाले के पुल पर आ जाती है। पुल पर आने के बाद वो पांचों लोग उसी पुल पे इंतज़ार कर रहे होते हैं सविता का। जैसे ही सविता आती है तो सविता का रास्ता वो लोग रोकने लगते हैं और सविता को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जब इस तरह का नज़ारा वहाँ पर हो रहा था, जब सविता को वो लोग छेड़छाड़ कर रहे थे, तो उस रोड में भी उतने ज़्यादा लोग अब आ जा नहीं रहे थे जिससे कि सविता अपनी मदद की गुहार कर सके। फिर वो सविता के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार वो लोग सविता का मुंह बंद कर देते हैं गमछे से और सविता को उठा करके उस पुल के नीचे ले जाते हैं। जब पुल के नीचे ले जाते हैं तो सविता का मुंह बंद कर देते हैं गमछों से। और वो लोग क्या किए थे कि पहले से शक्तिवर्धक गोलियां लिए थे और सभी पाँच के पाँचों एक एक गोली खाते हैं और एक एक गोली खाने के बाद सविता के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करते हैं। सविता की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। 5 लोग बारी बारी से संबंध बनाते हैं तो सविता चीख चिल्ला भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका मुंह ये लोग बांध दिए थे। और ये लोग लगभग सविता के साथ 1.5 से 2 घंटे तक बारी बारी से लगातार शारीरिक संबंध बनाते हैं जिससे कि सविता बेहोश हो जाती है। इधर जिस पुल के नीचे सविता के साथ लोग बारी बारी से शारीरिक संबंध बना रहे हैं, उसी पुल के ऊपर से सुहेल सविता को लेने के लिए आगे चला जाता है। पर सविता सुहेल को रोड में कहीं नहीं मिलती है। कहीं नहीं मिलने के बाद फिर सुहेल सविता के मोबाइल नंबर पे फ़ोन लगाता है, पर उसका मोबाइल तो लग रहा है पर किसी ने कॉल ही नहीं उठा रहा है। इसके वजह से सुहेल अब काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिरकार सविता गई तो गई कहाँ। फिर कुछ देर बाद सविता का मोबाइल भी बंद हो जाता है। उन लोगों ने सविता का मोबाइल भी बंद कर देते हैं कि कोई फ़ोन कर रहा है। इधर सुहेल काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर एक बार फ़ोन लगा पर दोबारा लगा रहे हैं तो क्यों नहीं लग रहा है। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और समझ जाता है कि कुछ न कुछ सविता के साथ गलत हो रहा है, पर वो ये नहीं जान रहा है कि कहाँ पर हो रहा है। फिर वो अपने ससुराल यानी कि सविता के माँ के पास भी फ़ोन लगाता है कि सविता इस तरह से ऑटो से उतरी थी पर लेने के लिए हमें बुलाई थी, लेने हम आए तो वो रास्ते में कहीं मिल नहीं रही है। तो उधर उसके माता पिता भी परेशान हो जाते हैं सविता के। फिर सुहेल इस बात की सूचना तुरंत नज़दीकी थाने में दे देता है और थाने में कहता है कि अभी हमारी पत्नी हमें लेने के लिए बुलाई थी कि अभी अभी हम ऑटो से उतर रहे हैं, आप लेने के लिए आ जाओ। और जब हम आए तो हमारी पत्नी मिल ही नहीं रही हैं, रास्ते में कहीं नहीं मिली। और उसका एक बार फ़ोन लगा और फ़ोन लगने के बाद फिर दोबारा उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। तो इस बात को जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस भी इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं और सविता की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। इधर उन 5 बदमाशों का जैसे ही सविता से मन भर जाता है तो वो लोग सविता को उसी पुल के नीचे छोड़ करके फरार हो जाते हैं। इधर सविता के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, पूरे कपड़ा वो लोग उतार दिए थे और बारी बारी से उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किए थे और उसके कुछ प्राइवेट पार्टों को दांतों से काट भी दिए थे। और सविता इन सब चीज़ों को बर्दाश्त न कर सकी और मूर्छित और बेहोश हो जाती है। तो उन लोगों को लगा कि ये तो मर चुकी है, तो वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से फरार हो जाते हैं। और इधर सुहेल पुलिस से एक बात ये भी बताता है कि सर हमें रास्ते में तो कोई नहीं मिला पर पुल पे एक बाइक ज़रूर खड़ी थी। तो जब इस तरह की बातें सुहेल पुलिस से बताता है, पुलिस और सुहेल सबसे पहले उसी पुल पे जाते हैं। पर पुलिस को आने में वहाँ कुछ देर हो जाती है, लगभग 1 घंटे का समय और बीत जाता है। जब सुहेल पुलिस के पास गया था, उस बाइक को पुल पे देखा था, उसी समय वो उसी पुल के तरफ खोजने की कोशिश करता तो शायद अपने पत्नी सविता को वो पा जाता और कुछ सही हालत में पाता। पर सुहेल को ये थोड़ी न पता था कि इसी पुल के नीचे बदमाश हमारे पत्नी का बलात्कार कर रहे हैं। और जब पुलिस वहाँ पर आती है तो इधर उधर जब ढूंढती है तो कहीं नहीं
सविता का पता चलता है। आखिरकार जब वो नाले में ढूंढना शुरू किए, उस पुल के नीचे जब जाते हैं तो सविता वहाँ पर नग्न अवस्था में और मूर्छित बेहोश अवस्था में पुलिस और सुहेल को मिलती है। तो सुहेल अपने पत्नी को जब देखता है इस हालत में तो काफ़ी चीख कर चिल्लाने और रोने लगता है और पुलिस फिर तत्काल एम्बुलेंस को बुलाती है और सविता को बॉडी को उठवा करके नज़दीकी अस्पताल में तुरंत भेजवाती है। नज़दीकी अस्पताल में सविता का इलाज चल रहा था और सविता इस तरह से धीरे धीरे जैसे ही रात बीतता है, सवेरा का समय होता है तो सविता को होश भी आ जाता है। और वहाँ पर जब सविता की बॉडी पुलिस उठवा रही थी तो उसी जगह पर एक आईडी कार्ड भी मिलता है और वो आईडी कार्ड उन्हीं बदमाशों का था। और वो बदमाश सविता के साथ जब बलात्कार कर रहे थे तो उसी समय रात में उन लोगों का आईडी गिर गया था। तो वो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से वहाँ से फरार हो गए और आईडी वहीं पर गिर गई थी। वही आईडी पुलिस के हाथ लगता है। उसी आईडी से पुलिस उन बदमाशों तक पहुँचती है। पहुँचने के बाद पांचों को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस उन्हें जेल भेज देती है। तो दोस्तों, इस तरह का घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और महिलाओं को इस तरह से अकेले रात में न छोड़ें और न तो कहीं भेजें। जाएं तो अपने साथ लेकर के जाएं, नहीं तो महिलाओं को तुम उसी जगह पर रुकी रहो, हम आ रहे हैं लेने के लिए। और रात में महिलाओं को न बुलाएं कि तुम पैदल चल के आओ, नहीं तो रास्ते में कई प्रकार के लोग आ जा रहे हैं। सबका नज़रिया एक जैसा नहीं होता है। रात में महिलाओं को देखने से लोगों का नज़र गड़बड़ा जाता है। तो आप लोग सतर्क और सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता चले।